तो हमने अब एक क्लास बना दी जिसका नाम है कनेक्टेड क्लाइंट, और इसका कंस्ट्रक्टर हम कहते हैं कि इसमें कंस्ट्रक्टर है पब्लिक क्लास नेम, इसको हम पकड़ा देंगे सॉकेट। ठीक है, सॉकेट की हमारी जो टाइप होती है वो क्या होती है, ये सामने लिखी हुई है, व्हाट इज दिस टाइप, टीसीपी क्लाइंट। तो हम टीसीपी क्लाइंट का जो ऑब्जेक्ट है जो कि कनेक्टेड सॉकेट होता है हमारा, ठीक है, वो हम इसको पकड़ा देंगे। इसका कोई भी नाम रख लें, बेशक कनेक्टेड सॉकेट ही नाम रख लें। सर एक मिनट सर, चलाओ कि जी जी, अच्छा जी, कोई बात। चलिए जी, तो हम इसके अंदर वो कनेक्टेड सॉकेट वहाँ से पास कर देंगे। बेसिकली यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम यहाँ से कर देंगे न्यू इंस्टेंस ऑफ द क्लास कनेक्टेड क्लाइंट, ठीक है, IENT, ठीक है, और इसको कनेक्टेड सॉकेट इसके अंदर पास कर देंगे तो उसको मिल जाएगा। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा, यानी जो आपको मिलेगा इसका इंस्टेंस, उसका क्या करना है, तो उसको भी हम अभी बता देते हैं उसका क्या करना है। ये जो बना के देगा नया ऑब्जेक्ट, उसको आप एक कनेक्टेड क्लाइंट के अंदर वेरिएबल में फ़िलहाल ले लें, कनेक्टेड क्लाइंट सी बराबर है दिस, ओके, और इसको एक लिस्ट में रखवा लें, इसको एक लिस्ट में रखवा लें कनेक्टेड क्लाइंट को। ठीक है, अब वो लिस्ट हम मेन प्रोग्राम में भी बना सकते हैं, ठीक है, और वो लिस्ट हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। अगर हम वो लिस्ट नीचे बनाते हैं, क्योंकि इसके साथ ज़्यादा अच्छी लगती है वो, क्योंकि इसकी ही लिस्ट है, तो हमें वो जो, यानी मैं दोनों काम ही करके दिखाता हूँ ताकि थोड़ा आपको पता लग जाए। एक तरीका तो ये है कि हमने इधर मेन प्रोग्राम के अंदर चाहे तो ग्लोबल वेरिएबल बना दिया, ठीक है, स्टैटिक वॉइड नहीं, स्टैटिक लिस्ट ऑफ कनेक्टेड क्लाइंट्स, ठीक है, लिस्ट, क्लाइंट लिस्ट कह देते हैं, चलें, क्लाइंट लिस्ट इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ क्लाइंट। ठीक है, अगर हमने ये किया तो हमें यहाँ पे एक लाइन लिखनी होगी, क्या लाइन लिखनी होगी, क्लाइंट लिस्ट डॉट ऐड जो ये CC वाला ऑब्जेक्ट है ये हमने उसमें डलवा लेना है। ठीक है, तो हमारे पास लिस्ट में जितने कनेक्टेड क्लाइंट्स हैं वो जमा होते जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमने इसको इस तरह किया। अब हम इस कंस्ट्रक्टर पे और बात कर लेते हैं जी। अच्छा, तो ये क्या करेगा, ये एक तो इस कनेक्टेड सॉकेट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपने पास रखेगा, ठीक है, तो वो टेक्निक आपको पता है, कई दफ़ा हम ये टेक्निक इस्तेमाल कर चुके हैं कि यहाँ पे इसका एक प्राइवेट मेंबर आपने बना दिया, प्राइवेट TCP क्लाइंट, नाम हम चेंज नहीं करते, एक ही स्टैंडर्ड नाम रखते हैं हम, कनेक्टेड सॉकेट, ताकि आपको मैप करने में मुश्किल ना हो कि ये वही चीज़ है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने कहना है कि दिस डॉट कनेक्टेड सॉकेट बराबर है कनेक्टेड सॉकेट जो पैरामीटर में आया है, यानी आपने अपने पास रख दिया। ठीक, जी सर, और एक थ्रेड यहाँ पे हमें बना लेना है जो कि सर्विस करेगा, उसकी सुनेगा, रीड लाइन करेगा उसके अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पे उसका हम पहले एक फंक्शन बनाते हैं, हम कहते हैं कि स्टैटिक नहीं, प्राइवेट लेट्स से सर्विस
ठीक है, सर्विस क्लाइंट वॉइड होगा। ओके, जी सर। और इसके अंदर लिखा होगा कि भाई while ट्रू, ठीक है, स्ट्रिंग r बराबर है या स्ट्रिंग s बराबर है, मैसेज बराबर है क्या, sr डॉट रीड लाइन, ठीक है, जो कि अभी है नहीं आपके पास। तो एस आर हमें ऊपर ही बना लेना चाहिए। जैसे ही आप कंस्ट्रक्टर में आए, आप यहाँ पे एक स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ रखवा लें एक दफ़ा ही, प्राइवेट स्ट्रीम रीडर एस आर, एक स्ट्रीम राइटर ही बनवा के रख लें, प्राइवेट स्ट्रीम राइटर एस डब्ल्यू, ठीक है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है इसके। तो यहाँ पे आप कह दें कि दिस डॉट एस आर बराबर है न्यू स्ट्रीम रीडर, जो कि कहाँ से रीड करेगा, कनेक्टेड सॉकेट डॉट गेट स्ट्रीम से, ठीक है। जी सर। और इसी तरह दिस डॉट एस डब्ल्यू न्यू, हाँ अच्छा कभी लगा देते हैं, स्ट्रीम राइटर कनेक्टेड सॉकेट डॉट गेट स्ट्रीम, ठीक है भाई, इसके ब्रैकेट लगा दें। तो एस आर और एस डब्ल्यू वंस एंड फॉर ऑल हमने बना के रख लिया। अब जितने क्लाइंट बनेंगे हर एक का एस आर एस डब्ल्यू बन के उनके पास हो जाएगा। यही डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्लास बनाने का यही फ़ायदा है कि जैसे ही आप ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे एस आर एस डब्ल्यू इसका बन जाएगा, ठीक है, जी सर। और इसी के पास रहेगा। तो ये वाइल ट्रू डू जो हमने लिखा, वाइल ट्रू, इसके अंदर ये करेगा और यहाँ पे फिर इसके साथ जो भी करना है, ठीक है, प्रोसेस वॉट एवर प्रोसेस द मैसेज, ठीक है, जिस तरह भी चाहते हैं प्रोसेस करना वो यहाँ पे हम कोड लिखेंगे, ठीक है। फ़िलहाल तो हमारा मकसद ये है कि इस काम को, जो कि एक इनफाइनाइट काम है, हम थ्रेड में कर लें। तो हमें यहाँ पे कहना है थ्रेड, थ्रेड को भी शायद हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। थ्रेड t इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। ये सारा काम हो रहा है कंस्ट्रक्टर के टाइम पे, यानी जब एक नया क्लाइंट बन रहा है उस टाइम पे हम एक थ्रेड बना रहे हैं और इसको हम देते हैं सर्विस क्लाइंट, SER VIC सर्विस क्लाइंट, ठीक है, और टी डॉट स्टार्ट कर देते हैं। ओके, और एक मेथड और बना देते हैं हम इसके अंदर, पब्लिक मेथड, कि जिसको भी इस क्लाइंट को कोई मैसेज भेजना है, सेंड मैसेज, स्ट्रिंग मैसेज दे दे, तो ये क्या करेगा, ये इसके SW में राइट लाइन कर देगा MSG, SW डॉट फ्लैश भी कर देंगे। इसकी कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है। ये प्रोसेस रह गया कि इस पे प्रोसेस क्या करना है, ये भी हम डिसाइड कर लेते हैं।
क्या प्रोसेस करना होगा, ठीक है, ये हम डिसाइड कर लेते हैं। जी, थ्रेड कंस्ट्रक्टर के बाहर भी तो बना सकते हैं। क्या चीज़ बाहर बना सकते हैं? थ्रेड नहीं, लेकिन ये बेहतर पोजीशन है ना, बेहतर जगह है इसको बनाने की। क्या आपने जैसे ही कनेक्टेड क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाया, उसने सर्विस थ्रेड स्टार्ट कर दिया और सर्विस थ्रेड के ऊपर ये फंक्शन चला दिया, इसी का फंक्शन चलाना था ना। जी तो ये बाहर से क्या मतलब है? कंस्ट्रक्टर के बाहर अगर हम कॉल करते हैं, कहाँ पे लिखें बताएं? इस क्लास का जो पहली चीज़ रन होगी वो ये कंस्ट्रक्टर ही रन होगा सबसे पहले, और इस क्लास को बनाने का मकसद ही ये है कि हम वो थ्रेड क्रिएट करें ताकि उसकी सर्विसिंग शुरू हो। ठीक है, क्योंकि इसमें मेन प्रोग्राम नहीं है। ये 4 काम करके इसका काम ख़त्म हो जाएगा और ये काम रिज्यूम हो जाएगा, जी सर, ठीक है। ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं वापस, बल्कि यहाँ पे आने के लिए थोड़ी सोच भी लगा लें, ये प्रोसेस मैसेज में क्या करना होगा। अब फर्ज करें कि इस तरह से जो भी अभी आपने देख लिया एनवायरनमेंट मेन प्रोग्राम का, कि एक लूप के अंदर हम एक्सेप्ट कनेक्शन किए जा रहे हैं, हम एक लूप में बार बार एक्सेप्ट कनेक्शन किए जा रहे हैं और मल्टीपल क्लाइंट्स हमसे कनेक्ट हो गए हैं, और हर क्लाइंट के लिए हमने एक इंस्टेंस बना दिया है कनेक्टेड सॉकेट का, कनेक्टेड क्लाइंट का, ओके। यस सर। और उसको अपनी इस लिस्ट में डाल दिया जो हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे एक स्टैटिक लिस्ट मौजूद है, यहाँ डाल भी दिया है हमने, ठीक है। जी सर। तो अब मेरे पास, लेट से मैं सर्वर हूँ, मेरे पास 4 क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं और कोई एक क्लाइंट एक मैसेज करता है। जब वो मैसेज करेगा तो बेसिकली ये लाइन जो है वो उसकी सक्सेसफुल हो जाएगी और मैसेज आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। यस सर। अब मैं उस मैसेज को क्या करना चाहता हूँ, वो जो मैसेज एक क्लाइंट से आया है वो मैं बाकी सारे क्लाइंट्स को भेजना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक लूप चलाऊंगा उस लिस्ट के ऊपर जिसमें सारे क्लाइंट पड़े हुए हैं, जी सर, और उनको सबको सेंड मैसेज कर दूंगा। एग्रीड? जी सर। तो वो लिस्ट यहाँ पे एक्सेसिबल होनी चाहिए। अब उस जी सर। लिस्ट को एक्सेसिबल होने के लिए ज़रूरी है कि वो या तो इस क्लास में हो या उसका रेफरेंस कोई हमें दे, ठीक है, वो है ऊपर वाली क्लास में। तो अब 2 रास्ते हैं। अगर ऊपर वाली क्लास में बनाई है तो कंस्ट्रक्टर के टाइम पे यहाँ पे एक पैरामीटर बढ़ाएं इसके अंदर और वो लिस्ट भी भेजें कि भाई ये लिस्ट नोट कर लो, इसमें सारे क्लाइंट मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। यस सर। लेकिन बेहतर डेटा मैनेजमेंट ये है कि मैं ये लिस्ट यहाँ पे ना बनाऊँ, मैं ये लिस्ट नीचे वाली क्लास में ही बना लूँ, क्योंकि मेन प्रोग्राम को तो इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर मेन प्रोग्राम चाहेगा तो नीचे वाली क्लास में से भी इसी तरह एक्सेस हो जाएगी उसको, सिर्फ नीचे में हम इसको पब्लिक डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। इनफैक्ट ऊपर वाली क्लास में भी होती है, पब्लिक डिक्लेयर कर देते तो भी हो जाती। बहरहाल अगर ज़रूरत है तो हम इसको पब्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये देख लेंगे कि अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है ऊपर तो हम इसको पब्लिक कर देंगे। तो हमने ये लिस्ट नीचे डाल दी। जब हमने ये लिस्ट नीचे डाल दी तो अब ये जो ऐड करने वाला काम है, लिस्ट में ऐड करना था ना, न्यूली क्रिएटेड, न्यूली कंस्ट्रक्टेड कनेक्टेड क्लाइंट के ऑब्जेक्ट को हम चाह रहे थे कि इसमें ऐड कर दें। तो ये काम अब यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि ये काम भी अब उसके कंस्ट्रक्टर में हो जाएगा। तो हम इसको अब वेरिएबल में उठाएंगे ही नहीं। ये जो सीसी वाला वेरिएबल में बनाया, हम ये वेरिएबल बनाएंगे ही नहीं, हम इसको एक वेरिएबल में नहीं उठाएंगे। हम कहेंगे बस नया क्लाइंट बना दो और भूल जाओ। इसके कंस्ट्रक्टर में अलबत्ता हम कहेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, शुरू में ही बेशक दिस डॉट ऐड नहीं, तो लिस्ट का क्या नाम है, क्लाइंट लिस्ट डॉट ऐड, क्लाइंट लिस्ट जो कि यहीं पे डिफाइंड है, डॉट ऐड मैं खुद दिस, ठीक है। जी सर। तो ये जो लिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर हुई हुई है, उसमें जब भी एक नया कंस्ट्रक्ट होगा, कंस्ट्रक्टर के टाइम पे वो अपने आप को उस लिस्ट में डाल देगा, ठीक है। और ये लिस्ट क्योंकि इस क्लास में अवेलेबल है, इसलिए मुझे पैरामीटर में कहीं पास करने की ज़रूरत नहीं, वो लिस्ट यहाँ पे रेडली अवेलेबल होगी। मैं यहाँ पे फॉर ईच का लूप चलाऊंगा,
for each connected client CZ in client list. इस पे सर ठीक है, cc डॉट सेंड मैसेज MSG। जो मैसेज एक जगह से है वो सबके पास भेज दो, ठीक है। जी सर लगेगा, अब सब कुछ लगाते हैं भी, आहिस्ता आहिस्ता लगेगा, ठीक है। पहले इतना तो चल जाए। अच्छा जी, हैं आप लोग? डिस्कनेक्ट हो गए? मिनिमम लॉजिक हमने लिख लिया, और डिस्कनेक्शन वगैरह का जो है वो हमें देख लेना है, ट्राई कैच लगाना है या नल लगाना है, ठीक है। म्यूट कर लें भाई, इको बैक आ रही है। तो रन करते हैं इसको। ये सर्वर हमारा चलने लगा सर। ये Error आ क्लाइंट गया। जी, क्लाइंट है सर। क्लाइंट है, अच्छा अच्छा। स्टॉप करें इसको और सर्वर को चलाएं। हम वहां से भी कर सकते हैं। फिर चला गया। तो ये चल गया मेरे ख्याल में, और ये एक्सेप्शन है ये क्या? जी सर। अच्छा, फिर देखते हैं क्या हुआ है। कनेक्ट करने की कोशिश की थी क्या इसको? जी सर। फिर से हम चलाते हैं सर्वर को, और अभी और कोई कनेक्ट ना करे, ठीक हम है ही इसको यहाँ से 40 से कनेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं। जी 10.144.70.123। बाय द वे, एक और आईपी एड्रेस आपको पता है कि ये लोकल होस्ट का एड्रेस होता है 127.0.0.1। जी सर। यस सर। ये लोकल होस्ट होता है। सर इसके अलावा लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं। लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। जी सर। ओपन, ये कनेक्शन ओपन हो गया। ओके, और यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ हेलो, तो वहाँ गया और वहाँ से एक हेलो वापस भी आ गया। अब एक और क्लाइंट अगर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, तो इसको भी देते हैं 127.0.0.1 पोर्ट 8888 रॉ कनेक्शन रॉ। तो एक और क्लाइंट कनेक्ट हो गया, और दोनों कनेक्शन अलग अलग हैं, यानी उसका डेटा मिक्स नहीं करता ये, ठीक है। जी सर। कनेक्शन वेल डिफाइन होते हैं अलग अलग, क्योंकि कोई एक चीज़ डिफरेंट है, या तो चार चीज़ें होती हैं, सर्वर की आईपी, सर्वर का पोर्ट, क्लाइंट की आईपी, क्लाइंट का पोर्ट। कोई एक चीज़ भी डिफरेंट हो तो कनेक्शन डिफरेंट हो जाता है। तो कम से कम क्लाइंट का पोर्ट तो डिफरेंट है इस वक्त। जी सर। तो मैं अगर यहाँ कहता हूँ हाय, तो उधर भी आ गया, आप देखें इधर आ गया, ठीक है। अगर यहाँ लिखें नाउ यू, तो उधर भी आ गया। अब हम चाहें इधर ना आए, अब हम और चीज़ें अपनी ख्वाहिशात बढ़ाएं कि भाई वो नाम भी हो हर एक का कि किसने कहा है, क्योंकि कई लोग अगर कनेक्टेड हैं, ठीक है। जी सर। तो ये सारे काम अब हम अपनी प्रोग्रामिंग की मदद से कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। मसलन जो भी क्लाइंट होगा
ये क्लाइंट है, ठीक है। तो क्लाइंट का एक नाम भी होगा, स्ट्रिंग यूजर नेम या निक कह लें। ठीक है। जी सर। तो सर्विस क्लाइंट में यहाँ पे लूप शुरू करने से पहले sw.writeLine करके एक कम्युनिकेशन एक दफ़ा इससे इस्टेब्लिश कर लें, राइट लाइन। और ये अभी ख़ुद को इसमें ना डालें, क्लाइंट लिस्ट में यहाँ पे ना डालें, बल्कि क्लाइंट लिस्ट में यहाँ पे डालेंगे। अब हम जब वो अपना निक बता देगा उसके बाद उसको ऐड करेंगे। जब तक वो अपना निक नहीं बताता उसको क्लाइंट लिस्ट में इसलिए ऐड नहीं करेंगे कि बाकी लोग जो बात कर रहे हैं वो इसके पास उस वक्त तक नहीं जानी चाहिए जब तक ये अपना निक नहीं बता दे। तो इसको हम क्या देते हैं, क्या कहना है बताएं। पहला जुमला, वेलकम टू बुलेटिन बोर्ड सर्विस, ठीक है। और एक और लाइन में लिख देते हैं, प्लीज एंटर योर निक। ठीक है। जी सर। और राइट लाइन के जगह राइट कर दें तो और अच्छा हो जाएगा ये, ताकि न्यू लाइन में ना जाए। और फिर उसके बाद क्या दें, sr.readLine। जो कुछ वो दे फिलहाल तो उसको डायरेक्टली निक में डलवा दें बगैर वैलिडेट किए हुए। अब आप चाहें तो यहाँ वैलिडेट भी कर सकते हैं। वैलिडेशन में आप ये लिख सकते हैं कि ब्लैंक नहीं होना चाहिए, जो भी वैलिडेशन लगाना चाहिए, या और किसी के पास ये निक नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी टेकन नहीं हो, ठीक है। ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, पर फिलहाल हम निक में इसको असाइन कर देते हैं। और उसके बाद हम इसको क्लाइंट लिस्ट में ऐड कर लेते हैं और फिर हम सर्विस लूप में चले जाते हैं। अब जब सेंड मैसेज का टाइम आएगा तो हम सेंड मैसेज नहीं, यहाँ से सेंड मैसेज का टाइम आएगा तो हम यहाँ पे कहेंगे निक प्लस मैसेज, ठीक है। जिसके पास से मैसेज आया है उसका ही निक हमने यूज़ किया और वो मैसेज सबको भेज दिया। और एक काम ये किया कि वो मैसेज अपने पास से फिल्टर कर दिया कि इफ लूप चल रहा है ना सबके ऊपर, जी सर, इफ cc इज नॉट इक्वल टू दिस, हम खुद नहीं होने चाहिए वो कनेक्शन, बिल्कुल, ठीक है। जी सर। तो भेज दो। तो जो हेलो हम भेज रहे हैं वो हमारे को खुद को नहीं आएगा वापस, ठीक है। जी सर। तो इतना करने से क्या हो गया, 40 जो है वो चल रहे हैं, बंद हो गए। उनको तो नेवर कह दिया था ना हमने। रीस्टार्ट करें, बेचारों को बंद कर दें। अच्छा जी, फिर से पुट्टी चला दें। ठीक है। अपना बनाया हुआ भी चला देंगे तो फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं।
ऊपर रॉ को क्लिक करें। रो नहीं वो क्लिक। बोलना चाहिए। हाँ उसको बोलना चाहिए, बोला नहीं, फ्लश नहीं किया ना हमने, फ्लश करना भूल गए भाई। इस पुट्टी को बंद कर देते हैं हम। मैं अच्छा जी, तो इसको हम बंद करते हैं, इस पुट्टी को। ठीक है, और ये सर्वर भी हम रीस्टार्ट कर देते हैं ताकि फ्लश करते हैं। बीच में जो एरर वगैरह आया उसकी हैंडलिंग सही हो जाए। फ्लश नहीं लगाया, अच्छा वो भी तो इम्पोर्टेंट चीज़ थी। 2 लाइनों के बाद sw डॉट अच्छा जी, इसको अगर हम नेवर कर दें और यहाँ पे क्या डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स सेव कर दें, क्या ये याद रखिएगा आइंदा के लिए। ओके, आ गया योरनिक। जी सर। ठीक है, अच्छा एक और चलाएं, चल रहा है ना, ऑल टैप करके देखें, इसको भी दे दें। लोड कर दें सर, डिफॉल्ट सेटिंग। वही हो गया ओके भाई, चलिए गुड। ओपन, तो फिर इसने निक पूछ लिया, हमने कहा कि बिलाल, और एक और चल रहा है, नहीं चल रहा, नहीं सर, 2 ही है। 2 ही हैं, तो एक और चला लेते हैं। ओपन कर लिया। डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई ना, फरहान कर दिया हमने। ठीक है, इसको मिनिमाइज इसलिए कर देते हैं कि आई थिंक दिख जाएंगे फिर सारे आपको एक साथ। यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो, तो फरहान से हेलो, दोनों जगह पे आ गया, यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे यस सर। गया, चला गया कनेक्शन। जी जनाब, तो चेक हो गया ये तो